नमस्कार दोस्तों, गौरी एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वदेशी तथा अन्य नेताओं की भूमिका को कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस समझौते को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है? ऑप्शन ए पूना समझौता, ऑप्शन बी लखनऊ समझौता, ऑप्शन सी शिमला समझौता, ऑप्शन डी इलाहाबाद समझौता। आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी वेवेल, ऑप्शन डी माउंटबेटन। आंसर है ऑप्शन डी माउंटबेटन। वायसराय माउंटबेटन के काल में भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एकता आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी गदर आंदोलन, ऑप्शन डी स्वाध्याय आंदोलन। आंसर है ऑप्शन डी स्वाध्याय आंदोलन। स्वाध्याय आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। पांडुरंग शास्त्री आठवले ने स्वाध्याय आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में स्वाध्याय और निस्वार्थ भक्ति पर जोर दिया गया था। एकता आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी और अली बंधु के नेतृत्व में 1919 से 1920 में हुआ था। गदर आंदोलन लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसे कांग्रेस में उदारवादी नेता के रूप में अंकित किया गया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी अरविंदो घोष। आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन ए दिल्ली साजिश का मामला, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन सी गदर षड्यंत्र, ऑप्शन डी अलीपुर बम कांड। आंसर है ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र। उन्नीस सौ 23 में बिस्मिल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। पार्टी के गठन का मुख्य कारण 1922 में चोरी चोरा की घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय था। काकोरी षड्यंत्र की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अलीपुर बम मामला 1960 में मुजफ्फरपुर के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक क्रांतिकारी साजिश थी। गदर षड्यंत्र या गदर विद्रोह भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए फरवरी 1915 में ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अखिल भारतीय विद्रोह शुरू करने की योजना थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम शुरू करना स्वीकार किया था? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन डी हरिपुरा अधिवेशन 1938। आंसर है
ऑप्शन डी हरिपुरा अधिवेशन 1938। फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है, जैसे कि ये ऑप्शन दिए हैं इनसे ही क्वेश्चन बना देगा। जैसे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो वो 1907 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में गांधी जी से मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1938 में किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए व्यापार और वाणिज्य समाज, ऑप्शन बी राष्ट्रीय समाज की योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय योजना समिति, ऑप्शन डी व्यापार के लिए राष्ट्रीय समिति। आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय योजना समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी में किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1910। आंसर है ऑप्शन ए 1907। नरम दल और गरम दल के बीच फूट। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। 1907 की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। आंसर है ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।